तो आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो निफ्टी और बैंक निफ्टी का कॉम्बिनेशन एक स्ट्रेटजी है। यहाँ पे आप अगर देख पा रहे होंगे बैंक निफ्टी एटीएम चल रहा है 42,100 और निफ्टी का आप मान सकते हो कि 18,400 के आसपास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18,400 एटीएम और 42,100 ये बैंक निफ्टी का है। और यहाँ पे दो लॉट मैंने लिया हुआ है। निफ्टी का 50 का क्वांटिटी है इसीलिए 100 और यहाँ पे 25 का बैंक निफ्टी का है इसीलिए दो लॉट। यहाँ पे आप लोगों को दो लॉट करना है और रिक्वायर्ड मार्जिन इतना है और फाइनल मार्जिन इतना है। यहाँ पे मैं उसे एग्जीक्यूट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जीक्यूट हो चुका है। पहले से कोई भी पोजीशन नहीं है, ये फ्रेश पोजीशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ फ्रेश है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये जो लाइव मार्जिन रिक्वायरमेंट है यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूं। आप चाहे तो एक एक लॉट पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दो लॉट लिया हुआ है तो बस आप लोगों को दो लॉट लेना है। अगर एक एक लॉट लेना है तो सबको एक एक लॉट, दो लॉट लेना है तो सबको दो लॉट। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को 3 मंथ का लाइव बैक टेस्ट का एग्जांपल दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का है और ये अक्टूबर का है। तो अक्टूबर में कितना प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाइंग है सेम एज इट इज जैसे मैंने अभी किया हुआ है। यहाँ पे निफ्टी है, निफ्टी को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। 2 सेलिंग है जिस तरह से लाइव में किया हुआ है। सेम इसी तरह से सितंबर का आप देख सकते हैं। सितंबर में ये निफ्टी का है और ये प्रॉफिट में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और सेम एज इट इज ये बैंक निफ्टी का है, सितंबर का है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्रॉफिट है। मैं आप लोगों को इसे लाइव बैक टेस्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। बस एक डेमो के लिए मैं पहले आप लोगों को दिखा दूं कि क्या ये सच में हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी का है और ये अगस्त का है। मैं आप लोगों को लाइव 3 मंथ का दिखाऊंगा और ये निफ्टी का है, अगस्त का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हो ही जाएगा। दोनों ही प्रॉफिट दे रहा है या फिर एक प्रॉफिट देगा दूसरा लॉसेस देगा। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप इन डेप्थ ऑप्शन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इस कोर्स में आप एंटर कर सकते हैं। ये पूरा ही 100% मनी बैक गारंटी के साथ है। अगर आप लोगों को उस तरह से कुछ सीखने को ना मिले जो लाइव मार्केट में काम करे तो आप लोग रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है क्या 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 सीखने को मिलेगा और यहाँ पे आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों को कोर्स से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आप एक बार जरूर ही विजिट करें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बैंक निफ्टी का नवंबर का, यानी कि आप जिस भी दिन ट्रेड करेंगे उस मंथ का, करंट मंथ का आप लोगों को 2 बाइंग कर लेना है। यहाँ पे दो लॉट और यहाँ पे निफ्टी का आप लोगों को सेलिंग कर देना है। आगे जाके मैं और भी एक्सप्लेन करूंगा। तो इससे क्या होगा रिजल्ट तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया 3 मंथ का। तो जिस भी मंथ आप करेंगे बस करंट मंथ का, वीकली बेसिस पे नहीं करना है। सीईपी एटीएम जो भी होगा, यहाँ पे जो भी करंट एटीएम चल रहा होगा और निफ्टी का जो भी होगा उसे आप लोगों को सेल कर देना है दो लॉट। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो एक एक लॉट कर देना है। अगर और भी ज्यादा है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को 3 मंथ का बैक टेस्ट के लिए मैं ऑप्शन सिमुलेटर पे आके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये निफ्टी का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो अक्टूबर का है, अक्टूबर यहाँ पे खत्म हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं मंडे को ही ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी हुआ है। तो मंडे से ही जो शुरुआत हुआ है अक्टूबर का, तो 5 मिनट हट जाते हैं। 5 मिनट के बाद जो भी एटीएम होगा उसे सेलिंग करना है और मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। यहाँ पे 2 पेज है। काफी सारे लोग बोलते हैं एक में क्यों नहीं बताते। देखो अलग अलग लोगों का अलग अलग थिंकिंग होता है। काफी सारे लोग बोलते हैं तो आप एक में मैं जब करता हूँ तो 2 में क्यों नहीं करते। तो बस समझने के लिए ये चीज होते हैं, आप खुद ब खुद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी लेता हूँ और यहाँ से जैसे डेट लिया हुआ है सेम एज इट इज यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। 3 को लिया हुआ है, यहाँ पे 3 है तो 5 मिनट हट जाते हैं, सेम एज इट इज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 38,600 आप एटीएम मान सकते हैं बैंक निफ्टी का। तो ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का। तो इसे बाइंग कर लेना है 2 लॉट और इसे भी कर लेना है, दोनों साइड सीईपी दोनों साइड को कर लेना है। बैंक निफ्टी को बाइंग और निफ्टी को यहाँ पे जैसे 17,100 एटीएम चल रहा है तो यहाँ पे कर लेना है 2 लॉट सेलिंग। तो यहाँ पे ये 2 लॉट सेलिंग इस तरह से नजर आ रहा है। तो मैं आप लोगों को डे वाइज जाके दिखा देता हूँ कितना हद तक ये प्रॉफिट हो सकता है। लाइव आप लोगों के सामने ही करूँगा। तो यहाँ पे एक दिन 4,000 का प्रॉफिट, यहाँ पे ये बैंक निफ्टी आप चेक कर लेना। यहाँ पे आप लोगों को प्राइस में भी नजर आ जाएगा और बाइंग सेलिंग तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक लॉसेस है तो एक प्रॉफिट है। तो ऑलमोस्ट एवरेज है। तो चलने दे, उसे चलने दे। इस तरह से नहीं एंटर करने के बाद ही आप लोग को प्रॉफिट आ जाएगा। हो सकता है ये जो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो ये 6 तारीख को है, यहाँ पे 4 तारीख है तो 6 तारीख जाते हैं। तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे। थोड़ा आप अपने हिसाब से थोड़ा देख ले क्या सही में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। 6 तारीख को है। मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी पे 7 को कर लेता हूँ। यहाँ पे 11 का लॉसेस, 7 को यहाँ पे चलते हैं, 7 को देखते हैं। तो यहाँ पे इतना का प्रॉफिट। नेक्स्ट डे जाते हैं, नेक्स्ट 10 को। तो यहाँ पे अभी है 7 को तो नेक्स्ट डे जाएंगे तो ये भी 10 का हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉसेस है इतना तो 11 को जाते हैं, देखते हैं
11 को यहाँ पे है 16,000 का, तो यहाँ पे 11 को चलते हैं, देखते हैं 15,000 का, 12 को यहाँ पे 18,000 का लॉसेस और यहाँ पे 16,000 का, जाते हैं नेक्स्ट 17,000 का प्रॉफिट और यहाँ पे 13 को 20,000, तो यहाँ पे 13 दोनों पे ही 13 है, तो यहाँ पे 14 को जाते हैं 20 का 14, यहाँ पे 14 अक्टूबर को 21 का प्रॉफिट, 17 तारीख को 27 का यहाँ पे निफ्टी पे प्रॉफिट, तो यहाँ पे जाते हैं 17 को देख लेते हैं, यहाँ पे 25 का, तो 17 नेक्स्ट जाते हैं 18, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने मूव ले लिया हुआ है, तो यहाँ पे इतना लॉसेस कम हो रहा है। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे अब ये आप देखें, यहाँ पे एज इट इज 18 को ये प्रॉफिट है निफ्टी में और यहाँ पे 1 का है, तो आप सोच सकते हैं कितना प्रॉफिट है। तो जाते हैं अल्टीमेटली जो अंत तक जाके देख लेते हैं, बोलेंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट है, इस तरह से उस तरह से, काफ़ी कुछ चीज़ें कमेंट्स में आते हैं, अंत तक जाके देखते हैं क्या प्रॉफिट एंड क्या लॉस है। 17,000 यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्रॉफिट है, बट जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मैं अंत पे जाके आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15,000 का लॉसेस है, तो आप अगर इस तरह से एग्जिट वगैरह नहीं करेंगे, जिस तरह से मैं बोलता हूँ, अभी भी आप प्रॉफिट में है, तो प्रॉफिट ले लेके आप एग्जिट कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं ताकि आप लोग कुछ ना कुछ कमा सके इस मार्केट में। यहाँ पे आप देखें फिर भी प्रॉफिट है, काफ़ी बड़ा बड़ा प्रॉफिट होता है, बस आप लोगों को उसे लेके निकल जाना है, उसमें कुछ उतना बड़ा बड़ा रिस्क नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को और एक चीज़ बता दूँ चलते चलते, यहाँ पे 25 को है, 27 को यहाँ पे एक्सपायरी है, तो यहाँ पे भी 25 है। ये हो सकता है आपके जो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आपका ओपिनियन अलग है, हो सकता है आपका ओपिनियन है कि नहीं मेरा बैंक निफ्टी में ज़्यादा है, कि बैंक निफ्टी ज़्यादा वोलेटाइल होता है, तो आप बैंक निफ्टी को बाइंग कर सकते हैं। मैं बस आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूँ कि इस तरह से हो सकता है। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं बैंक निफ्टी ज़्यादा वोलेटाइल है, तो आप इनको बाई करें बैंक निफ्टी को। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं निफ्टी एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी ज़्यादा पैसा देता है सेलिंग में, तो आप उसे आप कर ले, कॉम्बिनेशन करके करेंगे तो कोई ना कोई एक दे जाएगा। तो यहाँ पे ये तारीख आ चुका है और यहाँ पे अभी 25 को है, तो नेक्स्ट डे जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे भी प्रॉफिट है और यहाँ पे भी प्रॉफिट है, दोनों में ही प्रॉफिट है। और बीच में आप लोगों को छोटा मोटा देखो, अगर कोई स्ट्रेटेजी में बोलता हूँ जीरो रिस्क फ्री, बीच में थोड़ा बहुत होगा, लेकिन यहाँ पे एक मंथ मैंने दिखाया हुआ है, यहाँ पे आप अगर अंत तक आते तो क्या यहाँ पे कोई लॉसेस है? लॉसेस तो है नहीं, तो हुआ ना जीरो रिस्क फ्री, इस तरह से हुआ ना। तो नेक्स्ट समय ना गवाते हुए और मैं नेक्स्ट चले जाते हैं, अगस्त का यहाँ पे ख़त्म हुआ है, तो यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पे 29, तो सितंबर का यहाँ पे लेके उसे रीसेट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये बैंक निफ्टी है, तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे कर लेते हैं, उसे भी रीसेट कर देते हैं, 5 मिनट हट जाते हैं, इसे भी 5 मिनट हटा लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 38,100 ATM चल रहा है सितंबर मंथ का, तो 38,100 38,100 फिर से 2 लॉट बाई कर लेना है। 38,100 हो चुका है और यहाँ पे 17,200 ATM चल रहा है, 17,200 सेल कर देना है। सब कुछ सही है, यहाँ पे आप देख ले 29 अगस्त को सितंबर का स्टार्ट हुआ है, मंडे से मैं ले रहा हूँ, तो एज इट इज़ टाइम वगैरह सब कुछ सही है। तो यहाँ पे जाते हैं, देखते हैं क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे देखो बीच बीच में आप लोगों को थोड़ा बहुत लॉसेस होगा, बट ये लॉसेस आप लोगों को उतना नहीं होगा जितना आप लोगों को अंत पे किसी एक वक्त आप लोगों को प्रॉफिट दे जाएगा, तो उसे आप लोगों को थोड़ा बहुत सोच समझ के करना होगा। यहाँ पे आप देखें 13,000 का प्रॉफिट, यहाँ पे आप देखें तो ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ तो निकल ही आया हुआ है, तो आप चाहे तो आप एग्जिट कर सकते हैं, फिर से आप री एंट्री कर सकते हैं। ट्रेडिंग का अलग अलग तरीका होता है, मैं हर वीडियो में ही वही बताता हूँ। जब भी प्रॉफिट हो आप निकल जाए, अगर आप उतना मैनेज वगैरह या कुछ उतना बारे में नहीं जानते, इसीलिए कोर्स मैंने किस लिए लॉन्च किया हुआ है, ताकि जो ऑप्शन के इन डेप्थ नॉलेज है वो आप लोगों को मिले, ताकि आप भी कुछ ना कुछ कर जाए। यूट्यूब में ओनली स्ट्रेटेजी से वो जानकारी नहीं है जो एक ऑप्शन ट्रेडर को मालूम होना चाहिए। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, बस स्ट्रेटेजी से पैसा नहीं आता है, पैसा आता है मार्केट को समझ के। हाँ, ये स्ट्रेटेजी आप लोगों को उतना लॉसेस नहीं देगा, बट अगर आप जान के करेंगे तो आप लोग और भी प्रॉफिट ले सकते हैं, तो उसी वजह से ये जानकारी होता है। तो 2 सितंबर नेक्स्ट जाते हैं, 4,000 का 5 का है, यहाँ पे 5 पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे 23,000 का प्रॉफिट और यहाँ पे आप देखें 20,000 का ऑलमोस्ट यहाँ पे आप मान सकते हैं
तो 6 सितंबर को यहाँ पे 26,000 का आप देखें। तो बीच बीच में आप अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कर ही ले। यहाँ पे आप देखें कितना घट चुका है। 7 तारीख को, यहाँ पे 6 को है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे घटा हुआ है। 8 को है, यहाँ पे जाते हैं 8 को, यहाँ पे 15,000 का। 8 को 9 को जाते हैं, यहाँ पे आप देखें कितना 9 को, और यहाँ पे जाते हैं 9 को, देख लेते हैं कितना लॉसेस हो सकता है। यहाँ पे 10 का, यहाँ पे आप देखें कितना डिफरेंस है। तो यहीं पे अगर आप एग्जिट नहीं करते हैं तो हो सकता है ये अगर रिवर्स हो जाए तो आप लोगों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ ये जो प्रॉफिट है वहाँ से गायब हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर प्रॉफिट लेना है तो पहले ही ले ले, उसके बाद री एंट्री कर ले, तो इस तरह से काफ़ी फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे मैं 12 को जाता हूँ, यहाँ पे आप देखिए घटा हुआ है, यहाँ पे जाते हैं, देखते हैं ये प्रॉफिट यहाँ पे भी घटा हुआ है, तब तो ठीक है। यहाँ पे 16,000 का 13 को, और यहाँ पे 50 का इंक्रीज हुआ है। 14 को जाते हैं, 44,000, 14 को, 14 यहाँ पे सितंबर, यहाँ पे 6,000 का। 15 को जाते हैं, यहाँ पे अब प्राइस वगैरह ये सब कुछ देख लेना, क्योंकि इतना लॉन्ग वीडियो काफ़ी कम ही लोग देखते हैं, इस वजह से मुझे जल्द जल्द बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे 15 को चले जाते हैं, 14 से यहाँ पे अब देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट 15 को। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इस तरह से धीरे धीरे यहाँ पे डेफिनेटली, यहाँ पे आप देखिए मार्केट एक साइड नहीं जाता है, इस तरह से पीछे आएगा ही आएगा। 9, 19, 16 को प्रॉफिट यहाँ पे आप देखिए कितना घटा हुआ है। 20 को 60,000 का, यहाँ पे देख लेते हैं 1,000 का। तो यहाँ पे किसी बीच पहले ही निकल जाना है, उतना वेट नहीं करना है। यहाँ पे आप देखें और क्या चाहिए, यहाँ पे आप देखें काफ़ी घटा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को निकल ही आना है। तो मुझे और एक मान दिखाना है, यहाँ पे आप देखें दोनों में ही प्रॉफिट है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों में ही प्रॉफिट है। ये बैंक निफ्टी है, यहाँ पे आपने देखा ही हुआ है, लाइव में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये निफ्टी का है, यहाँ पे आप चेक कर ले, और ये सितंबर का है। नेक्स्ट मान चले जाते हैं, यहाँ पे तो प्रॉफिट ही है, तो सितंबर का हुआ है। अगस्त का चले जाते हैं, अगस्त 25 एक्सपायरी लास्ट है, और जुलाई का ख़त्म हुआ है यहाँ पे। तो मंडे से ले लेते हैं, मंडे यहाँ से होगा, और यहाँ से एक्सपायरी ले लेते हैं अगस्त का, 25 अगस्त का। इसे रीसेट कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा निफ्टी का। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को भी कर लेते हैं, रीसेट कर देते हैं, और यहाँ से ले लेते हैं अगस्त 25, और यहाँ से अगस्त 25, और इसे कर लेते हैं एक मंडे से। 5 मिनट हट जाते हैं, 5 मिनट हट जाते हैं, दोनों में 5 मिनट हट चुके हैं। तो यहाँ पे 17,200 और यहाँ पे 37,500 आप मान सकते हो। तो 37,500 यहाँ पे कर लेना है दोनों को बाई, और यहाँ पे 17,200 को भी कर लेना है सेल, दो लॉट। सब सही है। यहाँ पे 1 अगस्त टाइम 9:25, 1 अगस्त 9:25, यहाँ पे अगस्त यहाँ पे सब सही है। चलते हैं नेक्स्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ टाइम हो सकता है बीच में आप लोगों को कहीं पे लॉसेस हो जाए, या किसी मंथ आप लोगों को लॉसेस उठाना पड़े। उसके लिए थोड़ा बहुत मैनेज वगैरह सीख जाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। देखो मार्केट में आए हुए थोड़ा बहुत रिस्क उठाना पड़ेगा, बट जब भी प्रॉफिट हो तो आप ले लेके निकलने की कोशिश करें। इस तरह से आप प्रैक्टिस करें। अगर आप लोगों को कोर्स वगैरह का जरूरत नहीं है तो अच्छी बात है। जो मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ वो उतना लॉसेस वाला नहीं है। जो लोग बड़ा लॉस कर बैठते हैं तो उसको मतलब लॉसेस ना हो उन लोगों को, इसके लिए मैं स्ट्रेटेजी इस तरह से डालता हूं ताकि लॉसेस कम हो और कुछ ना कुछ कर पाए। यहाँ पे 5 है, 8 अगस्त आ चुका है। यहाँ पे 5 का यहाँ पे 8, 10 का, यहाँ पे 8 है, 10 का, यहाँ पे नेक्स्ट 11, 12 जाते हैं। यहाँ पे ये निफ्टी का है और ये बैंक निफ्टी का है, तो 11 है, 12 को जाते हैं 8,000 का। 12 से 16 26,000 प्रॉफिट, 12 से 16 9,000 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 और 9 का कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे आ चुका है 17 को, तो यहाँ पे भी 16 से 17 को आ जाते हैं। अभी भी 22 और यहाँ पे प्रॉफिट में ही है, लॉसेस तो है नहीं। 18, 26 और यहाँ पे 17 से 18 15, 19, 21 को लॉसेस निफ्टी में और बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। 33 का प्रॉफिट। अगर आप इसे 33,000 को माइनस करेंगे
21 से, तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट ही है। आप 22 को जाते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो ड्रॉ डाउन आप देखे जो अभी प्रॉफिट कितना था और अभी कितना लॉसेस हुआ है। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ एक दिशा में मार्केट नहीं जाता है, बीच बीच में आप लोगों को प्रॉफिट ले लेके निकलना भी है। तो यहाँ पे 19 के बाद जाते हैं, 22 को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखें प्रॉफिट आया हुआ है, तो उसी हिसाब से आप लोगों को करना है। 25 का प्रॉफिट है, यहाँ पे जाते हैं, देखते हैं। 29 का 23 को, तो यहाँ पे 23 को, तो यहाँ पे 26 को 16 का प्रॉफिट है और यहाँ पे 23 को जाते हैं 4 का, यहाँ पे 4 के आसपास लॉसेस है। तो अंत पे चले जाते हैं आखिरी डेट तक। यहाँ पे आप देखें ये आखिरी है 25 और यहाँ तक आखिरी तक चले जाते हैं। यहाँ पे आप देखें कोई भी लॉसेस नहीं है। मैंने कंटिन्यूसली आप लोगों को 3 मंथ पूरा ही दिखाया हुआ है। तो अभी जो पोजीशन मैंने बनाया हुआ है ये वाला, तो उसी को आप लोगों को कैरी फॉरवर्ड कर लेना है। नॉर्मल लेके आप लोगों को कैरी फॉरवर्ड करते रहना है। बीच में आप लोगों को थोड़ा बहुत लॉसेस प्रॉफिट होता रहेगा। अगर जब आप लोगों के हिसाब से फॉर एग्जांपल 2 लॉट कर रहे हैं, अपने हिसाब से कुछ प्रॉफिट आ रहा है तो आप एग्जिट कर लो। इस तरह से नहीं है कि आप लोगों को 50,000, 60,000, 70,000 तक वेट करना है। अगर आपके पास उतना पेशेंस है तो डेफिनेटली आप करें। बस इससे क्या होगा, आप लोगों को उतना बड़ा रिस्क नहीं होगा। इसी वजह से मैं ये चीज़ें बताता हूँ ताकि आप लोग कुछ ना कुछ मार्केट में कर सके। और कोर्स में एंटर करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को उतना कुछ मिल जाएगा जो आप लोगों को इन फ्यूचर जाके इंडेक्स ऑप्शन के ऊपर कोई भी चीज़ जरूरत ना पड़े। आप लोगों को एक ही कोर्स में मिल जाएगा। सब कुछ यहाँ पे डिटेल से दिया हुआ है, बस एक बार आप विजिट करें। यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगा।